आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी क्लासिक लोक कथा पर बात करेंगे जो सीधे दिल को छू लेती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि गरीबी, वफादारी और सबसे बढ़कर अहंकार की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्या होता है जब एक जादुई मोर एक साधारण भिखारी को सीधे राजा बना दे और फिर वो राजा अपने उसी सबसे बड़े शुभचिंतक को ही भूल जाए। ये भावनाओं और कर्मों के उतार चढ़ाव से भरा एक ऐसा सफर है जहां एक छोटी सी भूल इंसान को वापस उसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां से उसने शुरुआत की थी। कहानी के पहले भाग की शुरुआत होती है एक भिखारी और उसके मोर से। सिर्फ 20 पैसे। जी हाँ, धनराज नाम के एक बेहद गरीब आदमी को एक दिन गांव के बाहर कूड़े के ढेर में बस इतनी ही रकम मिली थी। यह आदमी इतना गरीब था कि इसे अपना पेट भरने के लिए रोज उसी कूड़े के ढेर से बासी रोटी या बाजरे के दाने ढूंढने पड़ते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब उसने एक मोर बेचने वाले को देखा तो अमीर सेठों के ताने सुनने के बावजूद उसने अपनी वो पूरी जमा पूंजी एक नन्हे मोर को बचाने में लगा दी। यहाँ ये देखना वाकई दिलचस्प है कि धनराज खुद भूख से तड़प रहा था, फिर भी उसने कूड़े से बीने गए अपने मुट्ठी भर बाजरे के दाने उस छोटे से मोर के साथ बांट लिए। उसने इस मोर का नाम रखा नीलू, और पता है, यहीं से उनके बीच एक जादुई और अटूट बंधन की शुरुआत होती है। एक ऐसा बंधन जो साथ जीने के एक अनकहे संकल्प की तरह था। अब आते हैं कहानी के दूसरे भाग पर, जो है नीलू का अद्भुत साहस। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। नीलू मोर अचानक इंसानों की तरह बोलने लगता है और अपनी जादुई शक्तियों को सामने लाता है। एक दिन उसे जंगल में एक बेहद कीमती हीरा मिलता है। इसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नीलू उस भारी हीरे को अपनी चोंच में दबाता है और बिना रुके लगातार कई दिनों तक उड़ता ही रहता है। घने जंगलों और शहरों को पार करते हुए वो पूरी तरह से थक कर चूर हालत में राजा सत्यवर्मा के महल पहुंचता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने मालिक धनराज के लिए शाही विवाह का प्रस्ताव रख सके। ये अपने मालिक के लिए किसी बहुत बड़े बलिदान से कम नहीं था। महल पहुंचकर नीलू ने कितनी चतुर योजना बनाई, जरा इस पर गौर करें। उसने राजा से कहा कि उसके मालिक को डाकुओं ने लूट लिया है। फिर उसने धनराज को नदी में नहलाया, राजा के भेजे हुए शाही कपड़े पहनाए और सबसे जरूरी बात, उसे बिल्कुल चुप रहने को कहा। इस 3 चरणीय मास्टर प्लान ने एक मैले कुचैले भिखारी को राजा की नजरों में पल भर में एक गरिमामय और आहत राजकुमार में बदल दिया। कहानी आगे बढ़ती है तीसरे भाग की ओर, विवाह और एक नया राज्य। 7 ये कोई मामूली अंक नहीं है, ये असल में उस खूंखार काली राग के 7 सिरों को दर्शाता है। हुआ कुछ यूं कि नीलू की होशियारी से धनराज की शादी राजकुमारी मंदाकिनी से तो हो गई, लेकिन अब नीलू को अपने मालिक के लिए एक महल चाहिए था। ढूंढते ढूंढते वो एक सुनसान लेकिन बेहद भव्य नगर तक पहुंचा। इस पूरे शहर और इसके खजाने पर इसी 7 सिर वाले खूंखार सर्प का कब्जा था, जिसने न जाने कितने ही निर्दोष लोगों को बंदी बना रखा था। इसके बाद नीलू जो करता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। वो एक वृद्धा से तलवार लेता है और दरवाजे के पीछे छिपकर उस खूंखार नाग का इंतजार करता है। जैसे ही नाग अपने सिर अंदर लाता है, नीलू बिजली की तरह तेज वार करता है और एक-एक करके उसके 7 सिर धड़ से अलग कर देता है। इस तरह वो न सिर्फ कैदियों को आजाद कराता है, बल्कि वो पूरा का पूरा शानदार राज्य धनराज के कदमों में लाकर रख देता है। यहीं से शुरू होता है कहानी का चौथा और सबसे अहम भाग, अहंकार और कृतज्ञता। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव देखने को मिलता है। धनराज, जो कभी कूड़े से मिले दाने बांटकर खाता था, अब एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा बन चुका था। लेकिन इस बेहिसाब दौलत ने उसके दिमाग में जहर घोल दिया। जो इंसान कल तक इतना विनम्र था, वो अचानक इतना कठोर हो गया कि जब उसका अपना रक्षक नीलू बीमार पड़ा तो उसने उसे अच्छा भोजन देने तक से साफ इनकार कर दिया। उसने आदेश दिया कि नीलू को सिर्फ वो लाल बाजरा दिया जाए जो मजबूरन घोड़ों को खिलाया जाता था। क्या विडंबना है ना? और इस तरह हम पहुंचते हैं कहानी के 5वें भाग पर, नीलू का दुखद अंत। राजा धनराज के ये शब्द सुनिए, उसे लाल बाजरा ही दो। अगर वो मरना चाहता है तो 100 बार मरे, मुझे कोई परवाह नहीं। ये वाकई दिल दहला देने वाला है।
नीलू तेज बुखार और भयानक दर्द से तड़प रहा था। एक वृद्ध महिला ने कांपते हुए राजा से नीलू के जीवन की भीख तक मांगी, लेकिन बदले में राजा ने क्या कहा? यही क्रूर शब्द। जिस जीव ने उसे कूड़े के ढेर से उठाकर राज सिंहासन तक पहुंचाया, राजा उसी का इस कदर अपमान कर रहा था। मरने से पहले नीलू के अंतिम शब्द बहुत ही हृदय विदारक थे। उसने कहा, मैं मर रहा हूं, बीमारी से नहीं, बल्कि इंसान की बेवफाई और कृतघ्नता से। ये शब्द साफ कर देते हैं कि नीलू की जान किसी बुखार ने नहीं ली थी। उसकी मौत की असली वजह थी एक टूटा हुआ विश्वास और उस इंसान का भयानक धोखा जिसके लिए नीलू ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। इस पूरे घटनाक्रम में राजकुमारी मंदाकिनी एक सच्ची नैतिक आवाज बनकर उभरती हैं। उन्होंने राजा को समझाते हुए कहा, जो व्यक्ति दूसरों के उपकार को भूल जाता है वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। उन्होंने नीलू को बचाने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन राजा के घमंड के आगे किसी की नहीं चली। हद तो तब हो गई जब नीलू की मृत्यु के बाद उस निर्दयी राजा ने उसके मृत शरीर को सम्मान देने के बजाय एक कुएं में फेंकने का क्रूर आदेश दे डाला। अंत में आता है हमारा छठा भाग, कर्मों का फल। प्रकृति का अपना एक अलग ही न्याय होता है और वो न्याय बहुत तेजी से काम करता है। राजकुमारी के पिता राजा सत्यवर्मा नीलू के शरीर को कुएं से निकालते हैं और उसे पूरा सम्मान देते हैं, और उसी रात वो सारा जादू पूरी तरह से उलट जाता है। निर्दोष राजकुमारी मंदाकिनी अगली सुबह सुरक्षित अपने पिता के महल में जागती है। वहीं दूसरी ओर वो कृतज्ञ और अहंकारी धनराज अपनी सारी दौलत खोकर अचानक वापस उसी बदबूदार कूड़े के ढेर पर पहुंच जाता है। धनराज के इस विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका अहंकार। अहंकार का मतलब ही यही है कि इंसान खुद को इतना बड़ा समझने लगे कि उसे उन लोगों के बलिदान दिखाई ही ना दे जिन्होंने उसे सफल बनाया है। सफलता के नशे में धनराज इतना अंधा हो चुका था कि वो नीलू के किए गए अनगिनत एहसानों को पूरी तरह से भूल गया, और इसी एक भारी भूल की वजह से उसे वापस उसी कूड़े के ढेर पर भूख, कमजोरी और पछताव की आग में जलकर अपनी जान गंवानी पड़ी। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जब किस्मत किसी और के त्याग से चमकती है, तो क्या हमें अपनी जड़ों को भूल जाना चाहिए? सफलता का असली स्रोत सिर्फ हमारी अपनी मेहनत नहीं होती, बल्कि अक्सर दूसरों के वे अदृश्य बलिदान भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञ रहना बहुत जरूरी है। इस विचार पर गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि याद रखिए, कर्मों का चक्र हमेशा घूमकर वहीं आता है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी।